Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says if integral 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx equals to 11, find real values of a. Now very easy question. Without wasting any time, let's quickly begin with the solution. First of all, जो भी equation हमें दिया है हम उसको as it is note down कर लेते हैं. Alright. So we have integral 1 to a 3x square plus 2x plus 1 dx equals to 11. अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमको क्या करना है, ये पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट. तो इसमें जो सबसे पहला आपका एलिमेंट है 3x स्क्वायर, उसमें 3 इज ए कांस्टेंट, तो 3 विल रिमेन एज इट इज. एंड x स्क्वायर पे वी कैन अप्लाई x रेज टू n के इंटीग्रल का फॉर्मूला. एंड व्हाट इज x रेज टू n का इंटीग्रल? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो अगर हम यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये x स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा, x रेज टू 3 अपॉन 3, राइट. तो ओवरऑल 3 विल रिमेन एज इट इज एंड x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x क्यूब अपॉन 3. तो ये हो जाएगा 3x क्यूब अपॉन 3. देन प्लस 2x में भी 2 विल रिमेन एज इट इज एंड x का इंटीग्रल सभी को मालूम है, x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर अपॉन 2. तो इट विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2. और 1 का इंटीग्रल इज x, 1 का इंटीग्रल इज x, सो प्लस x एंड लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज a एंड दिस इज गिवन टू बी इक्वल टू 11. अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विथ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, राइट. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज a एंड दिस इज गिवन एज 11. अब देखिए इंटीग्रेट करने के बाद हमको क्या करना होता है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट्स दी हुई है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज a. तो ये तीनों x को हमको रिप्लेस करना पड़ेगा a के साथ. तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, मतलब हमने x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट के साथ. देन माइनस, अब वही सारे x को रिप्लेस करना है किसके साथ, लोअर लिमिट के साथ. लोअर लिमिट मीनिंग 1, तो हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1. सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एंड दिस इज गिवन टू बी 11. अब यहां पर देखिए ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a तो एज इट इज आ जाएगा. नाउ 1 क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 तो 1 ही है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3. तो ओवरऑल a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 11. एंड नेक्स्ट स्टेप में इफ यू ब्रिंग 11 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो ये माइनस 3 और ये 11 हो जाएगा माइनस 11. सो माइनस 3 एंड माइनस 11 विल बी माइनस 14. सो इट विल बी a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 14 इक्वल्स टू 0. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है. अब देखिए यहां पर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स है, बट यहां पर हम एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज करने वाले हैं कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड. आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि क्या a की वैल्यू को अगर मैं 0 लूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है. तो इफ यू चेक विथ a एज 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 0 और लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा क्या, माइनस 14. जबकि आपको मिलना क्या चाहिए, 0 मिलना चाहिए, राइट. तो a इक्वल टू 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है. सिमिलरली अगर आप a को 1 लेते हैं तो 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1, सो 1 प्लस 1 इज 3 एंड 3 माइनस 14 इज माइनस 11, जबकि मिलना चाहिए हमको 0. तो अगेन a को 1 लेने पर भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. अब अगर हम a को 2 अज्यूम कर लें तो 2 का क्यूब इज 8, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 2, सो 8 प्लस 4 प्लस 2, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14, 14 माइनस 14 इज 0. तो यहां पर अगर हम a को 2 ले लें तो ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है. तो यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड व्हाट डू वी गेट, वैल्यू ऑफ a एज, कम ऑन, वैल्यू ऑफ a एज 2. तो व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ a इन दिस केस, इट इज नथिंग बट 2. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.